यहाँ रहती थी एक नाबालिग लड़की सिमरन। सोचिए, सिर्फ एक लड़की जिसे करीब 3 साल तक किडनैप करके रखा गया। और ये किडनैपिंग सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, ये थी भयंकर सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप की शुरुआत। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस दौरान उनके पूरे परिवार को मार डाला गया। उसके पिता को, उसके भाई को, उसकी माँ को, सब खत्म कर दिए गए। ये सिर्फ किसके लिए? जमीन हड़पने के लिए और बदले की आग में। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? 11 साल का भाई अमनदीप खेलने गया और गायब हो गया। उसकी लाश मिली एक पास के गांव के खेत में। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, इतना कुचला हुआ था, कपड़े उतारे हुए थे, सिर पर गहरे घाव और गला घोटने के निशान। सिमरन ने उसे पहचाना, लेकिन तब भी पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। धोखा रखा जाता और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता। हर तीसरे दिन कोई नया शख्स आता और ग्रुप में बलात्कार होता। वो कमरा इतना गंदा था कि पूछो मत, मल मूत्र दाग, कोई सांप नहीं, सिमरन के शरीर पर गहरे घाव। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुरु और आप देख रहे हैं क्राइम शॉर्ट्स इंडिया। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है बिहार के सीतामढ़ी जिले की, जहां एक मासूम लड़की के साथ जो हुआ वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। तो मामला क्या था? ये कहानी शुरू होती है 2012 से 2015 के बीच में, बिहार के सीतामढ़ी जिले के महुआवा टोल गांव से। यहाँ रहती थी एक नाबालिग लड़की सिमरन। सोचिए, सिर्फ एक लड़की जिसे करीब 3 साल तक किडनैप करके रखा गया। और ये किडनैपिंग सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, ये थी भयंकर सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप की शुरुआत। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस दौरान उनके पूरे परिवार को मार डाला गया। उसके पिता को, उसके भाई को, उसकी माँ को, सब खत्म कर दिए गए। ये सिर्फ किसके लिए? जमीन हड़पने के लिए और बदले की आग में। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? जरा सुनिए इस पूरी कहानी का मुख्य विलेन मोहम्मद समीद अख्तर। ये खुद को न्यूज रिपोर्टर बताता था। 2008 में ये आया सिमरन के पिता राजीव कुमार सिंह के घर। राजीव जी एक प्राइमरी स्कूल टीचर और किसान थे। समीम ने खुद को न्यूज रिपोर्टर बताकर गांव के स्कूल में रिपोर्टिंग के बहाने राजीव जी से दोस्ती की। धीरे धीरे वे घर आने जाने लगा। बच्चों को पढ़ाना, बिजली बिल भरना, मिठाई लाना, ऐसे छोटे छोटे कामों से उसने विश्वास जीता। लेकिन इसका असली मकसद कुछ और ही था। इस दौरान समीम ने सिमरन की मां रीना के साथ अवैध संबंध बन गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजीव जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वे मानसिक रूप से थोड़े बीमार थे और घर में एक तरह का अकेलापन था। समीम ने इसी अकेलेपन और विश्वास का फायदा उठाया। अब आती है कहानी का सबसे डार्क चैप्टर। 2009 का जून महीना। राजीव जी को जब इन संबंधों का पता चला तो उन्होंने समीम को घर आने से मना कर दिया। लेकिन समीम इतना शातिर था कि उसने इंतजार नहीं किया। उसी रात करीब 11 बजे समीम ने राजीव जी को रिश्तेदार की बीमारी का बहाना बनाकर घर से बाहर बुलाया। राजीव जी चले गए और फिर समीम ने अपने 2 साथियों राजू मियां और एक अन्य के साथ मिलकर खेत में राजीव जी की लात घुसे से पीटकर और गला घोटकर मार डाला गया। लाश को एक सुनसान खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने इसे एक हादसा बताकर मामला रफा दफा कर दिया। कोई खास जांच नहीं हुई और ये सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ हफ्ते बाद सिमरन का 11 साल का भाई अमनदीप खेलने गया और गायब हो गया। उसकी लाश मिली एक पास के गांव के खेत में। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, इतना कुचला हुआ था, कपड़े उतारे हुए थे, सिर पर गहरे घाव और गला घोटने के निशान। सिमरन ने उसे पहचाना, लेकिन तब भी पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। पोस्टमार्टम में हिंसा की पुष्टि हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन हत्याओं का मकसद साफ था, परिवार को रास्ते से हटाना और उसकी जमीन हड़पना। हत्याओं के बाद समीम ने सिमरन और उसकी मां रीना को ढाका शहर पूर्वी चंपारण में एक किराए के घर में शिफ्ट कर दिया। वे खुद को उनका गार्जियन बताने लगा और सारा खर्चा वही उठाता था। 2013 में गर्मी का मौसम था। मां रीना अचानक लापता हो गई। करीब 1 महीने बाद पास के खेत में एक अधजली महिला की लाश मिली, जिससे संभवतः रीना की लाश माना गया। लेकिन पुलिस ने इसे अज्ञात बताकर छोड़ दिया। अब अकेली सिमरन को समीम ने ढाका के गांधीनगर मोहल्ले में एक सुनसान घर में बंद कर दिया। सोचिए, उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, बिजली पानी की भारी कमी थी और तो और कई पड़ोसी भी नहीं थे, कोई पड़ोसी भी नहीं था। बाहर से डबल ताला लगा दिया जाता था। सिमरन का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। यहीं से शुरू हुई उनकी 3 साल की कैदी भयंकर यातना का सिलसिला। 2012 से 2015 तक ये 3 साल सिमरन के लिए नरक था। समीम और उसके 5 साथी राजू मियां, इसलाल मियां, मस्जिद, अमित और चंदन रोज सिमरन को ड्रग्स देते थे। गोलियां, इंजेक्शन, उसे बेहोश कर दिया जाता था।
फिर उसे पीटा जाता, भूखा रखा जाता और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता। हर तीसरे दिन कोई नया शख्स आता और ग्रुप में बलात्कार होता। वे कमरा इतना गंदा था कि पूछो मत। मल मूत्र, दाग, कोई सांप नहीं। सिमरन के शरीर पर गहरे घाव थे। पीठ और जांघों पर जले के निशान थे। नाखूनों के खरोच थे। उसे लगातार धमकी दी जाती थी कि अगर उसने जुबान खोली तो उसे भी उसकी माँ की तरह जला दिया जाएगा। ये सब क्यों हो रहा था? सिर्फ इसलिए क्योंकि समीम को परिवार का जमीन हड़पनी थी और उसने अपनी हैवानियत का बदला लेना था। लेकिन हर रात का एक सवेरा होता है। 24 फरवरी 2015 को पुलिस एक दूसरे मामले में वाहन चोरी के केस में समीम के घर पर रेड करने गई। समीम तो भाग गया, लेकिन पुलिस को वे बंद कमरा मिला जिसमें बेहोश हालत में सिमरन थी। शाम को जब सिमरन को होश आया तो उसने वे सारी भयंकर सच्चाई बताई जो उसने 3 साल झेली थी। पोस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मेडिकल जांच में यौन शोषण की पुष्टि हुई। सिमरन को 3 महीने शेल्टर होम में रखा गया जहां उसकी काउंसलिंग हुई। पुलिस ने राजू मियां और चंदन को गिरफ्तार किया, लेकिन समीम फरार हो गया। बाद में 2016 में वह नेपाल में हथियारों के साथ पकड़ा गया, लेकिन फिर से फरार हो गया। अब बात करते हैं कानूनी नतीजे की। 2017 में पोस्को कोर्ट मोतिहारी ने राजू मियां और इसलाल मियां को आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई, साथ में 75,000 रुपया का जुर्माना भी। लेकिन 2022 में कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई। वही चंदन मस्जिद और अमित को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। और हाँ, मुख्य आरोपी समीम अख्तर अभी फरार है। सिमरन ने खुद कहा है कि उसे पूरा न्याय नहीं मिला और सभी आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी ने भी 2015-2016 में इस मामले में दखल दिया था, रिपोर्ट मांगी थी और मेडिकल जांच भी करवाई थी। इस केस में कुल 12 गवाह थे जिसमें सिमरन खुद थी, डॉक्टर और पुलिस वाले शामिल थे। ये केस सिर्फ एक घटना नहीं है, ये बिहार में अपहरण, बलात्कार और हत्यार जैसी गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करता है। हाल ही में दैनिक भास्कर ने अपनी इलेक्शन सीरीज अपहरण इस केस को फिर से उजागर किया है ताकि लोगों का ध्यान इस मुद्दे पर भी जाए। तो दोस्तों, ये थी सिमरन की दर्दनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस केस की पूरी जानकारी मिली होगी और आप इस मामले की गंभीरता को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल क्राइम शॉट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली बार मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।